नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन व्यूअर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम लोग इस तरह की डेली वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए निफ्टी अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ आपको निफ्टी में क्लियर कट नज़र आएगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास निफ्टी आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, जिन लोगों ने भी कल का वीडियो मिस किया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा वीडियो एनालिसिस और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी पोस्ट किया था कि निफ्टी में एक बाउंस बैक आएगा। जिन लोगों ने भी वो ट्रेड को लिया है 150% तक उन्हें प्रॉफिट हुआ है। बहुत लोगों को तो 3 टाइम्स प्रॉफिट हो गया है। 22-23 रुपीज़ के आसपास का हमने निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए कहा था, जो आज करीबन 70 रुपये के आसपास तक गया था। तो इस तरह से हम लोग कॉल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और डेली के वीडियोस देखिए। देखिए स्किप करके देखोगे, फॉरवर्ड करके देखोगे, नुकसान आप ही का है। हमारा काम है वीडियोस बताना, डिटेल में एक्सप्लेन करना, बाकी आपकी मर्जी। अब देखते हैं निफ्टी को डेली एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर आरएसआई में आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो यहाँ से एक बार ये ऊपर टच करके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा एज पर आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर वो होता है तो निफ्टी में 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो सेम चीज़ होते नज़र आएगी। ट्रेंड लाइन्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में लिंक आपको फ्लैश हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है। डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मार्केट को, रादर देन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स जो आपको बता सके कि किस तरह से मार्केट में मोमेंटम होगा और कौन सा ट्रेड लेना है। देखिए पैसा आपका है, आपको खुद समझना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर मैं ट्रेड बता भी रहा हूँ तो आपको खुद उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। प्रॉफिट आपका है, पैसा आपका है, लॉस भी आपका ही है। तो इम्पॉर्टेंस ये है कि आप उस ट्रेड को खुद समझिए पहले। ये ट्रेड क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इसमें क्यों ब्रेकआउट आ सकता है, तभी आप सीख पाओगे। अब अगर डेली चार्ट पर हमें दिख रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के पास है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर निफ्टी ऊपर तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 15,880, 15,900 तक। वहाँ तक जाते जाते ये आपका आरएसआई यहाँ पर ज़रूर जो है वो रेजिस्टेंस के पास तक पहुँच जाएगा। अगर मैं आपको आवरली चार्ट्स पे लेके जाऊँ तो आवरली चार्ट्स में आपको ये क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए आवरली चार्ट्स में यहाँ पर एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और लास्ट में यहाँ पर आके ये थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। जिस हिसाब से स्टार्टिंग का मोमेंटम था ये थोड़ा धीमा पड़ गया है। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी निकला है आज, अच्छा ऊपर आया, फिर नीचे रिट्रेस किया, अब ऊपर निकल रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, आप कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 15,850 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए और वो स्टॉप लॉस होगा 15,820। 30 पॉइंट्स का सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ओनली 30 पॉइंट्स का। 50 के ऊपर निकलता है, 850 के ऊपर निकलता है तो बाय करना है। 820 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रेड जो करना है वो आपका रहेगा 900 से लेकर 925 तक। तो मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी खुलना चाहिए थोड़ा सा फ्लैट, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए, तब हमें ऊपर की चाल मिल सकती है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी कहीं अगर 800 के रेंज में यहाँ कहीं खुलता है, निफ्टी अगर 800 के रेंज में, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर नीचे आ सकता है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है, जो आज का हाई है, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नीचे आता है तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 15,780 के लेवल है वो, जब तक उस लेवल को ब्रेक नहीं करता है सेल नहीं करना है निफ्टी में, करेक्ट। अगर वो ब्रेक होगा तो उसके बाद सबसे पहले 750 आएगा और उसके बाद फिर 675 और फिर 600। तो इस तरह का नीचे का डाउन ट्रेंड है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, वन शॉट में नहीं आएगा। निफ्टी में क्लियर हो गया कल किस हिसाब से ट्रेड करना है। अब जाके देखते हैं निफ्टी का डेटा ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से मंथली एक्सपायरी आ रही है आने वाला वीक में।
वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, ये सेकेंड लास्ट वीक था। अब देखते हैं मंथली एक्सपायरी का डेटा किस हिसाब से बन रहा है। तो मंथली एक्सपायरी का डेटा अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप करीबन 6 मिलियन मतलब 60 लाख ओपन कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीबन 50 लाख पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो रेंज क्या निकल के आ रही है निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है 15,500 से लेके 16,000। ये एक दो गोल पोस्ट हो गए हैं। बीच में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। ये कितना ओपन इंटरेस्ट बन के आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखा देगा वो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कॉल और पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है। करीब करीब 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कॉल और पुट में है। तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको अगर कॉल राइटिंग करना है तो उनको ये चीज़ याद रखना है कि दो गोल पोस्ट आपके पास हैं, इस हिसाब से आप अपना स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को बेच सकते हैं। अब क्लियर हो गया है ऑप्शन राइटर्स किस तरह करेंगे। डेली इंटरडे वाले को मैंने बता दिया है किस तरह करना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड करना है, देखते हैं आगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर देखिए, सॉरी आवरली चार्ट्स के ऊपर देखिए, ऊपर एक रेजिस्टेंस के पास आया था, यहाँ से नीचे आया है। ये जो लेवल आता है ये आता है 35,400। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, यहाँ उन लोगों को क्लियर कट परसों के ट्रेडिंग सेशन में बताया था हमने कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। बेनिफिट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं देते हम लोग, लिमिटेड ट्रेड देते हैं। हमारा इंटेंशन है कम ट्रेड करो लेकिन ढंग से ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो, और फर्जी में ट्रेड नहीं करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहना चाहिए। यहाँ पर नीचे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, बैंक निफ्टी बीच में झूल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कहूँगा उतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिए, मैं अवॉइड करूँगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो आप दो गोल पोस्ट बना सकते हो, ऊपर की तरफ 35,400 35,500 और नीचे की तरफ 34,400 34,500, ये आपके दो गोल पोस्ट बन जाएंगे। इसके पीछे भी रीज़न है, हर जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं सबके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक हम लोग कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं। बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं डेटा किस हिसाब से बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 35,000 के आसपास एक बहुत अच्छा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल राइटर्स की तरफ से, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 34,000 34,500 और 35,000, ये तीन है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जितने भी कॉल राइटर्स या ऑप्शन राइटर्स हैं उन लोगों के पास एक रेंज है, ऑप्शन राइटर्स के पास वो रेंज निकल के आती है 34,000 से लेके 35,000। लेकिन मैं कहूँगा टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप जो रेंज मुझे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिख रही है वो दिख रही है 35,500 से लेके 34,500। तो ये रेंज में आप कर सकते हो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। नीचे की तरफ अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो आप उसको 34,000 तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम उतने आपको हाई नहीं मिलेंगे क्योंकि जो विक्स है वो विक्स आज भी 10% के आसपास गिर चुका है। तो विक्स कम होने की वजह से प्रीमियम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इस चीज़ पर नज़र बना के चलिए और उस हिसाब से ही अपना प्लानिंग करिए आप सेल करने का। आते हैं कमोडिटीज़ पर। तो गोल्ड देखिए, गोल्ड अभी भी गिर रहा है, 48,400 के हाई से गिरना स्टार्ट किया है। वेट करेंगे जब तक 46,400 46,300 नहीं ब्रेक करता है। फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है, जैसे हमने प्लान किया तो उस हिसाब से हो रहा है। रिस्की प्लेयर्स अभी भी अगर आपने सेल किया हुआ है तो ये आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऊपर का और इसमें बने रह सकते हैं। धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा स्टॉप लॉस को आप नीचे नीचे मूव करते रहिए। आते हैं क्रूड ऑयल पर, देखते हैं क्रूड ऑयल में किस तरह का बन रहा है। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस आया है। ये जो बाउंस है ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर सस्टेन हो गया है। अब यहाँ पर लगता है एक बार ये रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर एक नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा। जब ये नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। इसके ऊपर आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए और ये स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हो। मुझे लगता है कि 5,000 के लेवल्स एक बार वापस से क्रूड ऑयल टेस्ट करते हुए दिख सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्रूड ऑयल गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं जो कमोडिटीज़ हैं। आते हैं स्टॉक के ऊपर। अब स्टॉक्स में हमने कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो पहला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है ये है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स देखिए, मैं 2 या 3 दिन पहले हमने एक टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि जिस हिसाब से अदानी पोर्ट में स्क्वीज़ हो रहा था, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, सपोर्ट के पास आ रहा है। और देखिए एग्जैक्टली अदानी पोर्ट ने क्या किया है कि सपोर्ट के पास से 2 कैंडल बनाए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर अदानी पोर्ट एक बार ट्राई अटेम्प्ट कर सकता है 695 के ऊपर अगर निकलता है तो 720 720 तक अदानी पोर्ट जाते हुए आपको दिख सकता है। ये एक अटेम्प्ट हो सकता है।
अदानी बोर्ड पर नज़र बना के चलिए, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पर एक बड़ी हलचल होते हुए दिख सकती है। जो अगला स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल हमने जो लेवल्स निकाले हैं ये है 550। अब देखिए 550 का जो लेवल है ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये लेवल जो है मल्टीपल टाइम्स आप देखो यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, और एक राउंड फिगर होने की वजह से भी यहाँ पर एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल बनता है। 550 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा तो ही बाय करना है, भले 1-2 रुपये लेट बाइंग करेंगे चलेगा, लेकिन इसके ऊपर बाय करना है। आज वोडाफोन भारती दोनों के लिए न्यूज़ थी, इसलिए स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा है। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू स्टील, जितने भी स्पेशलिटी स्टील हैं उन लोगों में सब में अच्छी खासी रनिंग आई है आज बाद में। तो न्यूज़ बेस्ड आज रैली थी। मैं कहूँगा कि अगर ये रैली को कंटिन्यू करना है 550, 551, 551 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करेगा तो ही इसमें वैलिड तेज़ी रहेगी, फिर इसमें बाय करके चलेंगे, वरना हम इसको छोड़ देंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा 550 के आसपास आता है और अगर थोड़ी गिरावट आती है शॉर्ट करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 3-4 पॉइंट का और फिर इसमें आराम से बने रहिए। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है सिप्ला। सिप्ला में देखिए बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक जो पैटर्न है बहुत सुंदर पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है, मल्टीपल टाइम्स इसने अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है, आप इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर 950 का लेवल जो है ये ब्रेक करके नीचे इसने क्लोज किया है आज 49.90 में 950 पकड़ता हूँ। कल यहाँ पर अगर 4 से 5 रुपये नीचे आता है, या मैं कहूँगा 47 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 947 के नीचे, तो यहाँ पर आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हो। 3 से 4 रुपये का आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है सिप्ला यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। इनिशियली 940, 935 के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन अगर उस चीज़ वहाँ के आसपास क्लोज होता है 940, 935 के बीच में क्लोज होता है तो डेफिनेटली सिप्ला को आप लेके जाइए। सिप्ला आपको 920 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, रडार पे रखिए, कहीं ना कहीं आप लिख के रख लीजिए इसको कि डेफिनेटली ये अगर 935 के आसपास आके क्लोज होता है तो 920 जाने ही वाला है ये। अगला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है HDFC AMC। HDFC AMC बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली HDFC AMC फॉलो कर रहा है। और अब दिक्कत क्या हो रही है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके HDFC ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, HDFC AMC सॉरी। और यहाँ पर आज एक अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, नीचे आया, अटेम्प्ट किया, वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ। मुझे लगता है कि ये एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है नीचे की तरफ। तो 2875 थोड़ा दूर है करंट क्लोजिंग से, 2875 के नीचे जाता है तो हम लोग इसमें सेल करके चलेंगे। यहाँ पर 20 से 25 रुपये का एक अच्छा खासा बढ़िया ट्रेड बन सकता है, तो नज़र बना के चलिए इस ट्रेड्स पर भी। तो ये था हमारा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ और स्टॉक्स जहां पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कल ट्रेडिंग करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।